जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बुक देख रहे हैं 7th क्लास का। और यह लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। 10 नंबर का चैप्टर देख रहे हैं जिसमें टॉपिक की बात किया गया है रेगिस्तान में जीवन, यानी जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो जीवन लोग कैसे जी पाते हैं, इसी के बारे में इस टॉपिक में कवर किया गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आप तमाम दोस्तों के साथ आज का क्लास देखेंगे। रेगिस्तान में जीवन, पहली बार चैनल पर जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहे और एनसीईआरटी की क्लास आप तक ले पहुंचता रहेगा। और ये वीडियो जो है सीटेट, बिहार दरोगा या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। बात करते हैं दोस्तों, हम लोग ने अध्याय 5 में पढ़ चुके हुए हैं और उसमें पढ़े हुए थे दोस्तों, पेड़ पौधे और पशु और मनुष्य के लिए जो है जल ही जीवन है ना। चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे आपको पशु हो, चाहे मनुष्य हो, उन सभी को जीवन में जो है पानी की इंपॉर्टेंटता ज्यादा होती है। लेकिन आप सपोज कीजिए कि रेगिस्तान में जब पानी नहीं रहेगा कैसा वहां की जिंदगी चलता होगा। यहाँ पानी के लिए जो है जल ना हो, मवेशी के लिए चारा के लिए जो घास ना हो और फसलों उगाने के लिए जो जल ना हो, तो ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जो क्या है जीवन जीना कठिन हो जाएगा। यानी जहाँ पर पानी की समस्या हो, वहां पर जो है अच्छा भूमि नहीं हो, पशुओं के लिए चारा की नहीं हो, खाने के लिए फसल नहीं हो, तो आप समझ सकते हैं रेगिस्तान वाले जो है जहाज मतलब कि रेगिस्तान वाले जगहों पर कैसा जिंदगी हो सकता है, जीवन इतना कठिन हो जाएगा। वही जो है अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग जो है अधिक कष्टकारी तापमान में भी जीवन जीना सीख चुके हैं। यानी टेम्परेचर इतना, परिस्थिति इतना अनुकूल जो है उनके अनुकूल नहीं होने के बावजूद जो है वहां पर लोग जीवन जीना शुरू कर दिया है और जीते भी हैं। और इसमें से कुछ स्थान आग की तरह जो है गर्म भी है, लगेगा कि आग की तरह इतना हीटेड है। और कुछ स्थान की वजह बर्फ ही की तरह ठंडा ही ठंडा। और विश्व के जो रेगिस्तानी क्षेत्र है ना, विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र है। और वे जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, विरल वनस्पतियां और चरम पर जो है यानी गर्म की स्थिति जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंचा रहता है। यानी तापमान जो है सबसे ज्यादातर देखने को मिलेगा। और तापमान के आधार पर जो है रेगिस्तान गर्म और ठंडा हो सकता है। और ये जो आपको याद रखेंगे, रेगिस्तान की बातें जब दोस्तों होगी तो रेगिस्तान आपको ठंडा भी हो सकता है और ये आपको जो है गर्म भी हो सकता है। और इन स्थानों पर जो है इन स्थानों में जो जहाँ कहीं से कहीं भी थोड़ा थोड़ा जल उपलब्ध होता है, वहां पर ही लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य करने के लिए करते हैं और साथ ही साथ वहां पर जो है बसने के लिए अपना घर भी बना लेते हैं, क्योंकि पानी की थोड़ी उपलब्धता उनको जीवन जीने की आस जगा देता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, रेगिस्तान जो है गर्म रेगिस्तान की बातें पूछ रहा है। गर्म रेगिस्तान जिसमें सहारा की बात करते हैं। और ये सहारा जो है आपको विश्व के दक्षिण अफ्रीका के मानचित्र को आप देखने के बाद ही आपको सहारा यानी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में जो है अफ्रीका महाद्वीप में देखने के बाद आपको ये बहुत ही भूभाग देखने को मिलेगा। कितना बड़ा ये विशाल भूभाग है रेगिस्तान वाला। और उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के जो है रेगिस्तान का पता लगा सकते हैं। ये जो भूभाग जो फैला हुआ है उत्तरी अमेरिका के बड़े भूभाग पर जो है सहारा रेगिस्तान का पता लगाइए। और ये जो विश्व का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान ये सहारा है दोस्तों। सहारा जो उत्तरी अफ्रीका के बड़े भागों वाला क्षेत्र होता है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं, कितना किलोमीटर में सहारा की है, तो 8 जो है 54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ये सहारा मरुस्थल की जो है लंबाई कितने लाख वर्ग किलोमीटर में, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये जो है आंकड़ा बहुत ही ज्यादातर है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32 लाख 272,87,263 किलोमीटर है। यहाँ पर 32 लाख दिया है, तो आप समझ सकते हैं इसमें 8 लाख जो है 84,000, 8 लाख 54,000 आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हो गया। यानी भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 है और आपको समझ लीजिए सहारा की है 8,84,000 जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी भारत के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। आप समझ लीजिए सहारा रेगिस्तान जो है 11 देशों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि क्वेश्चन पूछेगा कि सहारा मरुस्थल कितने देशों से, तो 11 देशों से घिरा हुआ है। और ये जो प्रमुख देश जो है अल्जीरिया हो गया, चाड हो गया,
मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, माली हो गया, मॉरिटानिया हो गया, मोरक्को, नाइजर और सूडान, ट्यूनेशिया और पश्चिमी सहारा वाला क्षेत्र आ जाता है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से बताइए कि सहारा रेगिस्तान से घेरे जाने वाला देश कितना, तो 11 गो। अब याद कीजिए, अल्जीरिया जो है सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है, चाड भी आपको सहारा से घिरा हुआ है, मिस्र भी सहारा से घिरा हुआ है, लीबिया भी, माली भी, मॉरिटानिया भी, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनेशिया और ये पश्चिमी सहारा घिरा हुआ है। तो इस प्रकार जो है यह देश का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश से घिरा हुआ है और कौन सा देश से नहीं घिरा हुआ है। तो इस पर हमेशा याद रखेंगे। राजस्थान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही आपको जो है रेत का दृश्य उभर जाता होगा कि हाँ, रेगिस्तान का मतलब होता है रेत वाला जगह। परंतु जो सहारा जो है मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। ढका हुआ ही नहीं वरन जो है यहाँ पर बंजरी, मैदानी और नगन जो है आपको चटानी जो है सतह के उभरा हुआ पठार भी पाए जाते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान की बातें किया जाएगा तो जिसमें हम लोग ये तो बालू का कण आपके दिमाग पर आता होगा, लेकिन नहीं, ये सहारा की बात में होगा। तो ये जो है मरुस्थल बालू के विशाल परतों से तो ढका ही है, लेकिन साथ ही साथ है यहाँ पर बंजरी मैदान भी देखने को मिलेगा और नगण्य वाले चट्टान, यानी चट्टान से भी और ये जो है पठार से भी थोड़ा सा पठार भी देखने को मिलती है। और ये चट्टानीय सतह कुछ जो है स्थानों पर जो है और कुछ स्थानों पर जो 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सहारा मरुस्थल में आपको जो है मैदानी बंजरी भूमि देखने को मिलती है, चट्टानी वाला क्षेत्र देखने को मिलती है, पठारी वाला और चट्टानी सतहों से जो है आपकी जो है इसकी ऊंचाई पूछा जाएगा। चट्टानी सतह कितने मीटर ऊंचाई है, तो 2500 मीटर की ऊंचाई से अधिक ये आपको सहारा मरुस्थल में देखने को मिला। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहीं आपको सहारा मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल में देखिए बंजरी भूमि है, बालू वाला है, आपको ये पहाड़ी वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, पठारी वाला भाग देखने को मिल रहा है। अब ये बात करते हैं, यहाँ पर एक बात लिखा है रेगिस्तान, यह जो है शुष्क प्रदेश जिसमें कि जिसकी की विशेषता अत्यधिक जो है उच्च अथवा जो है निम्न ताप और आपको विरल वनस्पति वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, वनस्पति कहेंगे। वनस्पति के बारे में बताया गया था, यानी रेगिस्तान के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था। आइए, क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा एक जो है के समय जो है पूर्णतः हरा भरा मैदान था। ये जो है आज बालू बालू ही बालू देखने को मिलता है। तो वह कुछ समय पहले जो है यह हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त जो चित्रों से ज्ञात होता है, यानी सहारा के जो चित्र जो बनाया गया था उसे हमें प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है कि यहाँ नदियाँ मगर पाए जाते थे, नदियाँ और मगर भी पाए जाते थे, नदियाँ और मगर भी यानी मगरमच्छ भी पाए जाते थे। तो शेर आपको जो है हाथी, शेर, जिराफ, आपको शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां समान जानवर भी यहाँ रहा करते थे। परंतु जलवायु परिवर्तन ने इतना न कहर दिया, इतना न जलवायु परिवर्तन के चलते जो है यहाँ पर बहुत ही गर्मी और शुष्क प्रदेश में इसको बदल दिया, यानी बालू वाला क्षेत्र यानी रेगिस्तानी वाला मरुस्थल वाला जमीन बना दिया दोस्तों। तो ये आपको जो दोस्तों याद रखेंगे, ये आपको सहारा हो जाएगा कौन सा, देखे सहारा मरुस्थल आपको जो है ट्यूनेशिया, मोरक्को हो गया, पश्चिमी अफ्रीका से लगता है, मॉरिटानिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, मिस्र हो गया और माली हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया, है ना। ये सारा चीज देश जो है देख रहे हैं आपको सहारा मरुस्थल से घिरा हुआ देश लगा हुआ है दोस्तों। तो ये आपको देश आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो बात किया जाएगा, क्या आप जानते हैं कि सहारा में जो है अल्जीरिया जो है अल्जीरिया वाला जो क्षेत्र में जो आपको त्रिपोली, लीबिया दक्षिणी भाग में स्थित है और वहाँ का सबसे अधिक तापमान जो है 1922 में जो है 57.7 डिग्री का टेम्परेचर दर्ज किया गया था। यानी आपको जो है अल्जीरिया वाला क्षेत्र में आपको त्रिपोली, लीबिया के जो दक्षिणी भाग में स्थित जो है यहाँ पर 1922 में टेम्परेचर जो है आपको 57.7 डिग्री का सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया था। आप समझ सकते हैं कितना भयावह स्थिति यहाँ का बना होगा, इतना टेम्परेचर यानी 50 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर होता है। आइए बात करते हैं जलवायु के बारे में, जानकारी प्राप्त करते हैं। सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक क्या है, गर्म और शुष्क है, गर्म और शुष्क है। और यहाँ की जो वर्षा ऋतु अल्प काल के लिए आती है, यानी वर्षा जो है नगण्य के बराबर होती है, अल्प काल के लिए ही आती है। और यहाँ आकाश जो है बादल रहित होता है और निर्मल होता है। यानी इस क्षेत्र की जो है सहारा वाला क्षेत्रों में जो है आपको आकाश में जो है बादल रहित यानी बादल देखने को ही नहीं मिलती है, यानी बादल रहित होता है। और यहाँ पर नमी संचय
होने की अपेक्षा तेज से वाष्पित होता है, यानी नमी यानी ह्यूमिडिटी नहीं होती है, लेकिन आपको जो है वहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी से ज़्यादा क्या हो जाती है, वाष्प में बदल जाती है, पानी वाष्प में बदल जाएगा। तो ये वाष्पित ज़्यादा होती रहती है और दिन के अविश्वसनीय रूप में जो है तापमान जो है क्या होता है, तापमान अधिक होता है। अविश्वसनीय रूप से जो तापमान होता है, जो आदमी विश्वास भी नहीं कर सकता है। और दिन के समय का टेम्परेचर आप समझ सकते हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक से ऊपर भी पहुंच जाता है, जिससे रेत और नगण्य जो है, नगण्य चट्टाने अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। नग्न चट्टाने जो है आपको अधिक गर्म हो जाते हैं, रेत और आपको नग्न चट्टाने जो है यानी खुला में हुआ चट्टान जो है क्या होगा, ये 50 डिग्री का टेम्परेचर आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना भयावह स्थिति बना सकता है। और इसके तापमान के विकरण होने के चारों तरफ जो है सब कुछ जो क्या होगा, गर्म हो जाता है और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। ये आपको याद रखोगे, यानी सहारा वाला मरुस्थल में दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री होती है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहीं सहारा वाले मरुस्थल वाले क्षेत्र में रात के समय में टेम्परेचर जो है जो है ठंडी पड़ती है और ये तापमान गिर कर जो है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देख रहे हैं। 50 डिग्री दिन का टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर 0 डिग्री पर पहुंच जाती है, यानी रात में ठंडी, दिन में गर्मी, रात में ठंडी, दिन में गर्मी पड़ता है। अब बात ये किया जा रहा है इसमें वनस्पति जात जो है, वनस्पति जात और आपको प्राणी जात के बारे में बता रहा है। आपको सहारा रेगिस्तान के वनस्पतियों में जो है कौन कौन सा वनस्पति पाया जाता है, तो कैक्टस पाया जाएगा, खजूर के वृक्ष पाया जाएगा, एकेसिया पाए जाते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सहारा के रेगिस्तानों में वनस्पतियाँ कौन कौन सा, कैक्टस जो वनस्पति सहारा में, खजूर के पेड़ और एकेसिया जो है, एकेसिया पाया जाता है। और यहाँ कुछ स्थानों पर जो है मरुधान, खजूर के वृक्ष से घिरे हुए जो है हरित द्वीप पाए जाते हैं। हरित द्वीप, ये खजूर से घिरे हुए द्वीप आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। तो यह जो वनस्पति पूछेगा कैक्टस, खजूर और आपको एकेसिया का वृक्ष जो आपको हो सहारा के जो है रेगिस्तानों क्षेत्रों में देखने को मिलती है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए ये हो गया आपको जो है, देख रहे हैं ना, ये आपको जो वृक्ष है। और यहाँ पर जो सहारा में आपको जो है ऊंट, लकड़बागा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप आदि जो है विभिन्न प्रकार की प्रजातियां और छिपकलियां यहाँ की प्रमुख जो है जीव जंतु है। यानी सहारा मरुस्थल में जंतु जो है ऊंट हो गया, लकड़बागा हो गया, सियार हो गया, लोमड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, सांप हो गया, ये विभिन्न प्रजातियां जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है छिपकली की अनेक प्रजातियां देखने को मिलती है। तो रेगिस्तान वाला क्षेत्र यानी सहारा वाला क्षेत्र में हम लोग को समझ में आ गया। ये सहारा वाला का जो है मरुधान क्षेत्र आपको देखने को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वैज्ञानिकों को तो यहाँ से जो है मछलियों के जो है कंकाल भी मिले हुए हैं। और इसके अनुसार जो है ये जो है कह सकते हैं कि पहले यहाँ पर जो है नदी नदी भी हुआ बहा करती थी। आइए लोगों की जीवन पर चर्चा कर लेते हैं। आइए जीवन क्या होती है, लोग, यह है लोग सहारा रेगिस्तान में जो है कष्टकारी जलवायु से भी जो है विभिन्न समुदायों के जो लोग जो निवास करते हैं, यानी इतना सारा चीज प्रॉब्लम पड़ने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर लोग निवास करते हैं, यहाँ पर लोग निवास करते हैं। और यहाँ पर निवास करने वाले लोगों को जीवन लग्जरियस नहीं होती है, बहुत ही हार्डकारी, बहुत ही हार्ड होती है, कष्टकारी होती है, बड़ा ही दुखदायी होती है। और विभिन्न जो है आपको क्रियाकलापों में भी भाग लिया करते हैं, जिसमें बात किया जाता है दोस्तों इसमें बेदुनई, बेदुनई हो गया, बेदुनई और आपको तुआरेंग, बेदिनई और तुआरेंग भी शामिल है। यानी विभिन्न क्रियाकलापों में जो है ऐसे समुदाय जो है बेदुनई और तुआरेंग जो है, तुआरेंग। और उसके बाद याद रखेंगे चलवासी जनजाति वाले लोग भी बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, ऊंट और आपको घोड़े जैसे जो है पशुधनों को भी पाला जाता है। तो ये आपको चलवासी जनजाति लोग कौन सा काम करते हैं, चलवासी लोग जो है बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ऊंट हो गया, घोड़े जैसे पशुओं को पाला करता है। इन पशुओं से जो है इन लोगों से दूध मिलता है। इस पशुओं को क्या मिलेगा, इन लोगों को दूध की प्राप्ति हो जाती है। और इसकी खाल से जो है पेटी, जूता, आपको जो है पानी की बोतल बनाने के लिए जो चमड़ा प्राप्त कर लेते हैं। तथा पशुओं के बाल का उपयोग जो है चटाई के रूप में, कालीन के रूप में और कपड़े और कंबल बनाने के लिए भी कर लेते हैं। धूल भरी आंधियों और आपको गर्म जलवायु से बचने के लिए लोग जो है भारी जो है वस्त्रों का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सीटेट में। रेगिस्तानी शहरों में जो है, रेगिस्तानी जो है क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो है आपको धूल से बचने के लिए और गर्मी से बचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जो वस्त्रों का दे देगा। आपको हल्का वस्त्र दे दिया था ऑप्शन में, दे देगा भारी वस्त्र। ये भारी वस्त्रों से है ना, भारी वस्त्रों का उपयोग करते हैं क्योंकि ये धूल का कण उसके शरीर में न पहुंचे। भारी वस्त्र से जो गर्मी को जो आपको भेद ना पाए, इसलिए जो भारी वस्त्र पहना करते हैं। वही जो क्वेश्चन है, सहारा के मरुधान
में जो है मिस्र के में जो है नील घाटी के लोग को निवास में जो है क्या होती है, मदद मिलती है। सहारा के मरुस्थान में जो है मिस्र में जो है नील घाटी लोगों को जो है निवास में क्या मिलती है, यहाँ पर निवास में हेल्पफुल मिलती है, मदद मिलती है। और यहाँ के जल की उपलब्धता के चलते चलते जो खजूर के पेड़ भी उगते हैं। यहाँ पर नील घाटी के लोग जो है मिस्र नील नदी के घाटी के क्षेत्र में जो है मिस्र वाले क्षेत्र में जो है खजूर के पेड़ ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और यहाँ चावल, गेहूँ, जौ और सेम जैसी जो फसलें उगाई जाती है। और मिस्र में उगाई जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में जो है कपास उगाए जाने वाले में सबसे इम्पोर्टेंट मिस्र वाला जो कपास वाला जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर उगाया जाता है कपास। तेल की खोज पूर्णतः जो है संपूर्ण जो है विश्व में अत्यधिक मांग वाले जो है इसी उत्पादकों का अल्जीरिया हो गया। तेल उत्पादकों में जो सो आपको अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, मिस्र में होने के कारण जो है सहारा रेगिस्तानों में तेजी से जो है परिवर्तन आ रहा है। और इन क्षेत्रों से प्राप्त जो है महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि लोहा हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया और एल्युमिनियम भी इसे क्षेत्रों से प्राप्त कर लिया जाता है। दोस्तों तेल की खोज यानी विश्व में तेल की मांग को देखते हुए यहाँ क्षेत्रों में जो है आपको अल्जीरिया में, लीबिया में, मिस्र में जो है सहारा क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। तेल की जो है मांग पूरे विश्व में बढ़ने के चलते अल्जीरिया, मिस्र और आपको जो है सहारा वाले क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों सहारा वाला क्षेत्रों में जो है लौ अयस्क आपको फास्फोरस, मैग्नीज और आपको यूरेनियम की प्राप्ति भी किया जाता है, यूरेनियम की प्राप्ति भी किया जाता है। सहारा की संस्कृति जीवन शैली में भी परिवर्तन आ चुका है। सहारा के जो है वहाँ के सांस्कृतिक और जीवन शैली में परिवर्तन आ चुका है। आज भी वहाँ मस्जिदों में ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन और आपको जो ऊंट के प्राचीन मार्गों के स्थान पर सुपर मार्ग बना दिया गया, सुपर महामार्ग बना दिया गया है। और नमक के व्यापार में ऊँटों के स्थान पर अब ट्रक का इस्तेमाल किया जाने लगा है, ट्रक का इस्तेमाल होने लगा जा चुका है। तुआरेंग जो है लोग जो है विदेशी पर्यटन के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। यहाँ पर सहारा मरुस्थल में ये जो जनजातियां जो है तुआ तुआरेंग जो है अगर मरुस्थल में अगर जाएंगे सहारा वाले मरुस्थल में तो गाइडर का काम यानी विदेशी पर्यटन को मार्गदर्शन काम करने के लिए कौन सा लोग हो गया, तुआरेंग लोग काम करते हैं। आज अनेक जो चलवासी जो है जनजाति के लिए जो है शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। चलवासी जो लोग जो है पशुपालन करते थे, दूध उत्पादन करते थे, अब ये शहरों की तरफ बढ़ने लगे हैं। और जहाँ से तेल और गैस के कार्यों में भी नौकरी ढूंढने लगे हैं, गैसों और आपको तेल वाले क्षेत्रों में भी नौकरी ढूंढने लगे हुए हैं दोस्तों। तो ये बातें थोड़ा सा जानकारी था। तो देख रहे हैं यहाँ पर जीवन कैसा है। आइए बात करते हैं जब रेगिस्तान में पवन उड़ा ले जाती है, जब जब रेत को जो है पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है, एक गड्ढा बन जाएगा जहाँ गर्त में जो है भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और आपको जहाँ मरुधान बन जाते हैं। और ये क्षेत्र उपजाऊ वाले क्षेत्र होते हैं और लोग इनके आसपास जो निवास करते हैं खजूर के वृक्ष लगाएंगे और अन्य फसलों को उगाएंगे। कभी कभी जो है ये मरुधान और भी समान रूप से भी बड़ा हो सकता है। आपको बात करते हैं मोरक्को में जो है टैफी लाटो टेफी लाटो जो है मरुधान एक ऐसा जो है विश्व विशाल जो है मरुधान है। ये मोरक्को में टेफी लाटो जो है मरुधान जो है एक विशाल जो है मरुधान के रूप में है और इसका जो है 13,000 वर्ग किलोमीटर तक इसका फैलाव हुआ है। ये इंपॉर्टेंट जानकारियां दिया गया था। अब यहाँ की बात करते हैं दोस्तों, लद्दाख शब्द जो दो शब्दों से बना हुआ है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दारा और दाख का अर्थ होता है देश, यानी पर्वतीय वाले देश को हम लोग क्या बोले लद्दाख। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दारा और दाख का अर्थ होता है देश। तो लद्दाख इसी से बना हुआ था दो शब्दों से, यानी पर्वतीय दारा वाला देश को लद्दाख कहते हैं। आइए अब हम लोग दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग देखेंगे ठंडा ठंडा जो है रेगिस्तान लद्दाख की बात करते हैं। ठंडा रेगिस्तान वाला क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व में जो विस्तृत हिमालय में स्थित जो लद्दाख एक जो है क्या है ठंडा रेगिस्तान है। तो आपको दिमाग पर ये भी बात आना चाहिए, रेगिस्तान बालू वाला क्षेत्र भी नहीं हो सकता है। रेगिस्तान का मतलब ये हुआ आपको ठंडा वाला भी क्षेत्र को भी रेगिस्तान बोला जाता है। जिस क्षेत्रों में जो कोई ऐसा कुछ काम फसल उत्पादन नहीं होती है वहाँ पर जीवन कठिन, जो रेगिस्तानों में जो जीवन कठिन होती है, ठीक उसी प्रकार जो ठंडा वाले प्रदेशों में भी आपको जीवन सेम उसी तरह कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो कठिनमय जिंदगी होती है। तो ये आपको जो है बृहद हिमालय में लद्दाख जो है विशाल जो है ठंडा रेगिस्तान के क्षेत्र वाले बोला जाता है। और इसके उत्तर में जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है।
याद रखेंगे। यानी आपको बृहद हिमालय के में उत्तर में जो है काराकोरम परमेश्वरी, और दक्षिण में कहूँगा जास्कर, दक्षिण में जास्कर, और लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है, लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है, जिसमें कि सिंधु हो गया, जास्कर से बहने वाली नदी सिंधु हो गया। ये जो प्रमुख नदियाँ है, जास्कर से जो है, अब लद्दाख से, सॉरी, लद्दाख से बहने वाली प्रमुख नदियाँ में सिंधु नदी जो है प्रमुख नदियाँ है दोस्तों। और ये नदी जो है गहरी घाटी और महाखंड यानी गर्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी जो है एक विशाल घाटी या महाखंड यानी गर्ज का निर्माण करती है, ठीक है, जो लद्दाख से बहती है सिंधु नदी। और जो लद्दाख में जो है अनेक हिमानी देखने को मिलती है, लद्दाख में अनेक प्रकार के हिमानी देखने को मिलती है, जैसे कि आपको मैग्री जो है हिमानी मैंगरी मैंगरी जो है, मैंगरी जो है हिमालय जो है, हिमाद्री जो है आपको लद्दाख के क्षेत्रों में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंगरी जो है हिमानी, ये लद्दाख के हिमानी वाले क्षेत्र में होता है। अब वो बात आपको दिमाग पर आती होगी कि लद्दाख की सबसे ऊंचाई जो है कारगिल का जो लगभग जो है 3000 मीटर से लेकर आपको काराकोरम में आपको 8000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। क्वेश्चन देखिएगा, लद्दाख की ऊंचाई जो काराकोरम में लगभग जो है 3000 मीटर से लेकर आपको काराकोरम में जो है 8000 मीटर की अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जो है जलवायु अधिक जो ठंडा यानी शीतल और शुष्क हो चुका है, और इस ऊंचाई पर जो है जलवायु परत जो है पतली है, जलवायु की परत जो है पतली है, जिसके चलते सूर्य के किरण जो है, सूर्य की जो है गर्मी, आपको सूर्य की क्या होती है गर्मी जो है अत्याधिक तीव्र महसूस होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है सूर्य की जो है गर्मी कैसे महसूस होगी, तीव्र महसूस होगी, तीव्र महसूस होगी। इससे आपको सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको ग्रीष्म ऋतु के दिनों में जो है आपको जो है टेम्परेचर जो है, ग्रीष्म ऋतु की बात करें, टेम्परेचर 0 डिग्री से कुछ ही अधिक होता है, कुछ ही अधिक होता है। और रात का टेम्परेचर तो जानते हैं दोस्तों, ये शून्य यानी शून्य से -30 डिग्री के नीचे चला जाता है। दिन का टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात का टेम्परेचर दोस्तों आप याद रखोगे माइनस जो है 30 डिग्री के नीचे चला जाता है। तो शीत ऋतु में यहाँ पर जो है बर्फ ढका ढक मतलब कि बर्फ ढका रहता है, बर्फ ठंडा हो जाता है। शीत रूपी क्या होता है, बर्फीली ठंडा होता है। शीत रूपी यहाँ जो है बर्फीली ठंडा हो जाता है। तापमान की लोग जो है हर समय जो है -40 डिग्री के सेंटीमीटर यानी आपको जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे भी चला जाता है। यानी आपको शीत ऋतु में जो है आपको टेम्परेचर कितना डिग्री नीचे चला जाएगा, -40 डिग्री। और आपको जो है नॉर्मल दिनों में यानी ग्रीष्म ऋतु की बात में टेम्परेचर दिन का हो जाएगा 0 डिग्री, और आपको रात का टेम्परेचर -30 डिग्री रहेगा, -30 डिग्री आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको जो है शरद ऋतु में टेम्परेचर जो है -40 डिग्री, 40 -40 डिग्री के नीचे चला जाता है। चूंकि जो है यह हिमालय के जो है वृक्ष छाया क्षेत्रों में स्थित है, हिमालय के वृक्ष छाया क्षेत्रों में आपको स्थित है। और यहाँ पर जो बहुत ही कम होता है, यानी वर्षा क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। तो जहाँ पर वर्षा कम होगी तो रेगिस्तानी क्षेत्र के रूप में आ जाता है। चलिए देख रहे हैं ना, ये लद्दाख हो गया जो चित्र में आपको बताया गया है। आइए अब आगे बात करते हैं, जहाँ पर वर्षा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो होता है, 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो वर्षा होती है, कम, बहुत ही कम, नाम मात्र के बराबर। और यह जो क्षेत्र में जो है बर्फीली हवाएं, तेज चलने वाली जो है सूर्य ताप का अनुभव भी प्राप्त होता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि जो है आप सूर्य की धूप में आप इस तरह बैठते हैं, तो आपके पाँव जो है, आपके पैर पैर जो है छाया में हो, तो आप एक जो है इसके साथ एक समय ही आपको जो है उष्माघात और आपको तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। कहने का मतलब समझिएगा, ये लाइन को समझ लीजिएगा। यानी आपको जो गर्मी तो पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश का तीव्र पड़ेगा, क्योंकि बर्फों पर जो है सूर्य का प्रकाश बहुत ही तेज यानी आपको तीखा महसूस होगा। और जब आपको सूर्य का प्रकाश और आपको ठंडी मिलेगा, तो आपको गर्मी और ठंडी मिलेगा तो क्या होगा, तो आपको आघात उत्पन्न होगा, उसमें आघात हो जाएगा, यानी तबीयत खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। यही आपको बात किया गया है, वही आपको बात बताया गया है। आइए बात करते हैं यहाँ पर जो है वनस्पति जात हो गया, प्राणी जात के बारे में देखते हैं। यहाँ जो उच्च सूक्ष्म के कारण जो वनस्पति विरल है, यानी वनस्पति जो है आपको जो है इन क्षेत्रों में विरल यानी नगण्य के रूप में देखा जाता है। जानवर के जो है चरने के लिए जो है कहीं कहीं पर घास की छोटी छोटी झाड़ियाँ भी देखने को मिलती है। घाटी में जो है सरपत यानी बिल्लो यानी बैट इसी से बनाया जाता है, सरपत यानी बिल्लो की यानी बिल्लो से जो है बैट बनाया जाता है। पॉपुलर के उपवन भी देखने को मिलती है। आप इस घाटी में जो है बिल्लो यानी सरपत वाले जो वृक्ष और पॉपुलर को देखने को मिलेगा। और ग्रीष्म ऋतु में जो है यानी गर्मी के दिनों में जो है सेव और खुबानी और अखरोट जैसे जो है पेड़ जो है आपको पेड़ जो है
उल्बलित उल्बिलित होते हैं, यानी पेड़ जो है निकला करते हैं। तो याद रखोगे ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सा पेड़ हो जाएगा, सेब हो गया, खुबानी हो गया, अखरोट जो है, ये सब पेड़ इन क्षेत्रों में लद्दाख में देखने को मिलती है। लद्दाख में पक्षियों लद्दाख में पक्षियों की विभिन्नता प्रजातियां नजर आती है। विभिन्न प्रजातियां लद्दाख में हम लोग पक्षियों को देखने को आएगा। इस प्रजातियों में जो है लद्दाख क्षेत्रों में पक्षियों की प्रजातियां रॉबिन हो गया, और रेड स्टॉर्ड हो गया, तिब्बती जो हो गया, तिब्बती एस्कॉक हो गया, और रेवेन हो गया रेवेन हो गया, और हुप हो गया। तो ये याद रखोगे, ये क्वेश्चन पूछा ही गया था कि बताइए लद्दाख में जो पक्षियों की प्रजातियां निम्नलिखित में से कौन कौन सा। रॉबिन हो गया, रेड स्टॉर्ड हो गया, तिब्बती जो है एस्नोकॉक हो गया, और रेवन हो गया, और हुप हो गया। ये जो क्या है, किसकी प्रजाति है, ये पक्षियों की प्रजाति है दोस्तों, पक्षियों की प्रजाति जो लद्दाख में पाई जाती है। और इनमें से कुछ जो है प्रवासी पक्षी भी, यानी प्रवासी यानी एक दूसरे जगह से देश से आने वाले पक्षी को प्रवासी बोलते हैं। लद्दाख में पशुओं में जो है जंगली बकरी देखने को मिलेगा, जंगली भेड़ देखने को मिलेगा, याक देखने को मिलता है। याक जो है विशेष प्रकार के, और विशेष प्रकार के जो है दोस्तों कुत्ते भी पाए जाते हैं। यानी लद्दाख क्षेत्रों में जो पशु में जो है जंगली बकरी हो गया, जंगली भेड़िए हो गया, आपको याक हो गया, और कुत्ते यहाँ पर विशेष रूप से पाए जाते हैं। इन पशुओं में जो है दूध, मांस और खाल प्राप्त के लिए जो है पाला जाता है। यानी आपको इन जानवरों को जो है दूध प्राप्त करने के लिए, खाल प्राप्त करने के लिए इन जानवरों को क्या कहते हैं, पाला लोग करते हैं, यानी इसको पोसते हैं लोग। याक के दूध का उपयोग जो है पनीर और मक्खन बनाने में, याक का उपयोग जो है दोस्तों आपको दूध का उपयोग जो है दूध से जो है पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ और बकरी के बाल का उपयोग जो है ऊनी वस्त्र बनाने के लिए, भेड़ और बकरी का जो है मांस और आपको जो है ऊनी वस्त्र बनाने के लिए लोग इसको पोसते हैं, पाला पोसते हैं। अब यहाँ की बातें करते हैं दोस्तों लोग के बारे में। दिया है लोग, क्या आप जो है लद्दाख और तिब्बत और मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं। और यहाँ के अधिकांश लोग जो है मुसलमान हैं। और ये जो है तिब्बत और आपको जो है लद्दाख के क्षेत्रों में अधिकांशतः कैसे कैसे जो है धर्म के लोग रहते हैं, तो अधिकांशतः मुसलमान लोग रहता है, या तो बौद्ध रहेगा या मुसलमान। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि तिब्बत वाले क्षेत्रों में जो है, तिब्बत और लद्दाख क्षेत्रों में जो है कौन सी जाति के लोग रहते हैं, तो मुसलमान जाति और बौद्ध धर्म के लोग रहता है लोग। वास्तव में जो है लद्दाख क्षेत्रों में अनेक जो है बौद्ध मठ मंदिर देखने को मिलती है। और इसमें जो है इस परंपरागत को जो है गोम्पा 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 के स्थान स्थित है। गोम्पा के स्थान है मठ के लिए जो है बौद्ध वाले जो क्षेत्रों में जो है गोम्पा का स्थान स्थित है। और कुछ जो है प्रसिद्ध जो है आगे बात करते हैं मठ में। आगे हेमिस, आपको जो है हेमिस मठ कहाँ है, लद्दाख में है। थिक से जो हो गया लद्दाख में है, हेमिस हो गया लद्दाख में, और से जो हो गया से आपको लद्दाख में। और लामा यूरो जो है लामा यूरो आपको लद्दाख में। ये जो है प्रमुख जो है लद्दाख में प्रमुख मठ है। इस बात का हेमिस पूछेगा, ठीक से पूछेगा, से पूछेगा। लामायू जो है आपको याद रखेंगे, ये प्रमुख जो है प्रसिद्ध मठ है जो लद्दाख में है, प्रमुख रूप से है। आइए वही बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में। यहाँ पर जो है ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो है जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। और आपको शीत ऋतु में जलवायु इतनी जो कष्टकारी होती है कि लोग जो धर्म अनुष्ठान और उत्साह में अपने आप को व्यस्त करते हैं। और यहाँ की जो महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है, यहाँ की महिला क्या होती है, परिश्रमी होती है। वह केवल जो है घर के और खेतों में ही नहीं करती, बल्कि जो है छोटे छोटे व्यवसाय और आपको दुकानों को भी संभालने का काम करती है। लद्दाख की राजधानी लेह और आपको जो सड़क और वायु के द्वारा जो भली भांति जुड़ी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जो जोजिला दर्रा को जोड़ता है। ये क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 1 किसको जोड़ता है, तो आपको लेह को जोजिला दर्रा, लेह और जोजिला दर्रा को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है लद्दाख और जोजिला दर्रा को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है लद्दाख और जोजिला दर्रा को जोड़ने का काम करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। जोड़ते हुए कश्मीर घाटी को भी जोड़ता है। आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है आपको लेह को जो जोजिला दर्रा से जो है कश्मीर घाटी को जोड़ने का काम करते हैं। क्या आप जो हिमालय के कुछ जो है अन्य दर्रा के बारे में आप याद कर लेंगे, देखेंगे। ये जो है मठ जो है आपको देख रहे हैं, आपको लद्दाख में होगा। थिक्से मठ है, थिक्से जो है मठ जो है आपको जो है लद्दाख में देखने को मिलता है। हेमिस हो गया, थिक्से हो गया, आप लद्दाख में देखने को मिलेगा। आइए क्या आप जानते हैं, यहाँ पर देखेंगे मनाली लेह मार्ग जो है 4 दर्रों से गुजरता है। मनाली लेह मार्ग जो है 4 दर्रा से गुजरता है। आपको रोहतांग ला, बाड़ा लच्चा ला,
और नाग लुन लाग लच्छा जो है, और उसके बाद टंगलोंग जो हो गया, टंगलोंग दारा हो गया। ये जो है ले और आपको जो मनाली और लेह को जोड़ने वाला प्रमुख जो दारा आप याद रखिए, यह जो है केवल केवल जो है राष्ट्रीय, ये जो है राजमार्ग केवल जुलाई और सितंबर के बीच में खुलता है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कब खुलता है, तो जुलाई और सितंबर माह में खुलता है, जब जो है बर्फ को जो है मार्ग से हटा दिया जाता है, क्योंकि इस मार्ग में जो है बर्फ जम जाता है, बर्फ ही जम जाता है। देखिए बड़ा लच्छा दर्रा यही है, बड़ा लच्छा यही दर्रा है। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की प्रमुख जो क्रियाकलाप जो है पर्यटन पर आश्रित है। यहाँ के प्रमुख जो क्रियाकलाप जो है दोस्तों पर्यटन पर आधारित है। विदेशी जो है देश विदेश के अनेक पर्यटन यहाँ पर पर्यटन के लिए आते रहते हैं। और गोम्पा गोपा दर्शन और आपको घास के जो है घास के मैदान और हिमानी जो की जो सैर और आपको उत्सव और अनुष्ठानों को देखने के लिए ये प्रमुख जो पर्यटन आकर्षण का केंद्र बनता है। देख रहे हैं परंपरा के जो है आपको वेशभूषा वाले लद्दाखी महिला यहाँ पर जो है ऐसे देखने को मिल रहा है। वही जो है बात करते हैं दोस्तों, आधुनिकरण के फलस्वरूप जो है यहाँ के जीवन में परिवर्तन आ चुका है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने जो है सदियों से प्रकृति के साथ जो है समन्वय और संतुलन बनाए रखा हुआ है। जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण जो है ये आवश्यकता के अनुसार जो मितव्ययता से ही आपका इसको उपयोग करते हैं, और कुछ ही जो है व्यय कर देते हैं, यानी उसको कम मन के उसको क्या नष्ट कम ही करते हैं, क्योंकि ये सावधानी के साथ इसका उपयोग करते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों ये टॉपिक खत्म हो गया दोस्तों, और ये क्वेश्चन आंसर है, आप इस क्वेश्चन आंसर को आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है ये तो हो गया आपको सब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव में देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो आपको जो है सहारा मरुस्थल जो है आपको पश्चिमी क्षेत्र में है। और सहारा जो है किस प्रकार का रेगिस्तान है, आपको जो है गर्म वाला स्थान है। लेह लद्दाख अधिकांश निवासी कैसे होते हैं, लेह लद्दाख में आपको बौद्ध आपको मुसलमान है। और रेगिस्तान की जो विशेषता क्या है, रेगिस्तान में जो विशेषता क्या होती है, अल्प वर्षा अधिक वर्षणीय अब विरल वनस्पति देखने को मिलती है। हेमिस कहाँ है, हेमिस क्या है, बौद्ध मठ है, हेमिस आपको बौद्ध मठ ही लद्दाख में है। मिस्र के जो है लोग क्या के लिए फसल के लिए उगाते हैं, तो मिस्र जो है कि आपको गेहूं के लिए आपको उपयोगी है। नहीं नहीं, मिस्र के लोग जो है आपको जो है मिस्र के लोग कपास के लिए जाना जाता है। चलिए दोस्तों इस प्रकार से ये, और ये जो है आप इसको भी मिलान कर लीजिएगा। चलिए और इस प्रकार से दोस्तों चैप्टर समाप्त हुआ, और 7th क्लास का ज्योग्राफी भी समाप्त हो गया। एनसीईआरटी का बुक पूरा समाप्त हो चुका। 6 और 7 का क्लास का जो है एनसीईआरटी का बुक पूरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में 8 क्लास का ज्योग्राफी देखेंगे। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको जो है क्या इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे।